अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 का पढ़ाने का सिलसिला जारी व सारी था और आजकल हमारी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्सरसाइज जो चल रही है वो है 7.2। अब तक हम 7.2 के कुल 6 सवालात यानी 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं और इसके इब्तदाई जो सवालात हैं उसके हर सवाल के 4-4 पार्ट थे और मैंने एक वीडियो में वो 4 पार्ट्स एक साथ ही करवा दिए ताकि आप लोग आसानी से एक्सरसाइज कर लें। कल आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस एक्सरसाइज का 8वां और आखिरी सवाल करेंगे और आपको ये भी बता दूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 7.2 के जो क्वेश्चन नंबर 7 जो हम आज कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 जो हम कल करेंगे वो इंशाअल्लाह पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। और इससे पहले जो सवालात हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये आ सकते हैं MCQs में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी दोनों चीज़ों को कवर करती है। किस किस को? एक शॉर्ट क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को, और करती है MCQs को, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक को। तो अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। सवाल बहुत आसान है। आपको आज एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि अगर किसी ट्रायंगल को ये साबित करना हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम स्लोप की मदद से उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कैसे साबित कर सकते हैं या साबित करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 7.2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग स्लोप प्रूफ दैट। जब भी प्रूफ दैट आता है इसका मतलब होता है यू हैव टू शो समथिंग, आपको कुछ साबित करना है। प्रूफ दैट दी -1, -4, -3, -6 एंड 3, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये साबित करना है कि हम साबित कर ले, हम समझ लेते हैं कि भाई एक ट्रायंगल है और उसके 3 वर्टिसेस हैं। कौन कौन से? -1, -4, -3, -6, 3, -2। तो उसको किस तरीके से साबित किया जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है? तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी परपेंडिकुलर की। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, लिखा लेट ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हम सपोज कर लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। आपको नज़र भी आ रहा होगा इसमें एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर 90 का। दूसरी जानिब हम ये भी मान लेते हैं कि लेट AB इज़ परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है जी, AB के ऊपर जो BC है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, हम मान लेते हैं और हमारे पास कंडीशन क्या है? M1 मल्टीप्लाई बाई M2 होता है -1 के बराबर। ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेट A -1, -4, B -3, -6 एंड C 3, -2 बी द गिवन पॉइंट्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग स्लोप मेथड या स्लोप का फार्मूला m इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब अगर हम स्लोप ऑफ AB निकाल रहे हैं, इसको m1 का नाम देते हैं, तो उसका स्लोप निकलता है -6, यानी y2 के लिहाज से बता रहा हूँ, इस फार्मूले के लिहाज से बता रहा हूँ। -6 -4 अपॉन -3 + 5, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 5, m1 हो जाएगा 5। स्लोप ऑफ BC m2 है, वही फार्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, -2 + 6 अपॉन 3 + 3 यानी कि 4/6। 2 के टेबल से कैंसिल कर दे तो ये हो जाएगा m2 = 2/3। स्लोप ऑफ AC इसको कह रहे हैं m3। ठीक है जी, -2 -4 अपॉन 3 + 1 यानी कि -6/4। 2 के टेबल से काटूंगा तो -3/2 हो जाएगा। ठीक है जी। अप्लाइंग परपेंडिकुलर कंडीशन जो कहते हैं m1 को m2 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आना चाहिए। m1 था 5, m2 था 2/3, मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है 10/3, -1 नहीं आता। इसका मतलब है ये दोनों परपेंडिकुलर m1 और m2 नहीं हो सकते। अब m2 और m3 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या -1 आता है। m2 क्या था 2/3, m3 क्या था हमारे पास, देखिए -3/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा यानी कि -1। इसका मतलब है m2 और m3 का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। इसका मतलब ये होता है 10। BC इज परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।